ओम शांति। सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। 11 सितंबर की यह वाणी है। आज की मुरली में बाबा ने हमें शिक्षाओं के साथ साथ कुछ धारणा युक्त और कुछ युक्तियाँ भी बताए। जैसे कि बाबा हमें कहे कि बच्चे, तुम कहते हो ना कि शिव बाबा की गतमत न्यारी है। तो बाबा ने कहा आप बच्चे भी गृहस्थ व्यवहार में रहते बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्योंकि जैसे हम ये शब्द कहते हैं हम सब आत्मा भाई भाई है, तो आत्मा आत्मा भाई भाई है और भाई बहन। बाकी ऐसा नहीं कह सकते कि स्त्री अपनी पति को कहे कि तुम मेरे भाई हो, तो जो समाज में सुनेंगे बोलेंगे इनका माथा खराब हो गया है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बहुत युक्ति से चलना है। साथ में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब सचखंड की स्थापना के निमित्त बने हो, तो देवताओं के कुल में जाने के लिए दैवी गुण अभी ही धारण करनी है। ये संसार कंसपुरी है, माना दैत्य का राज्य। तो बाबा ने हम बच्चों को इस बात पर अटेंशन दिलवाए और बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत युक्ति से चलना है, क्योंकि अगर कोई बाहर वाला विजिटर आए और फिर कहे, उनके सामने हम कहे कि ये हमारे भाई है, तो बोलेंगे ये क्या इन्हें ज्ञान मिला। साथ में बाबा ने कहे कि सबको बताना है कि यह कयामत का समय है, भगवानुवाच है कि हमें विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। आपस में कभी भी कुदृष्टि न जाए और जो हमारे विकार है उसे भस्मभूत करनी है। भस्मभूत अर्थात पूरी तरह से खत्म, स्वाहा करनी। शिव बाबा ने और एक बात बताई कि बच्चे आप सब योद्धे हो, गुप्त योद्धे, तो आपको कभी भी कोई भी प्रकार का युद्ध नहीं करना है। जैसे बाबा ने कहा मन मत कभी नहीं चलाना, मन मत और पर मत से सदैव परे रहना, उसे समाप्त करना, एक श्रीमत पर चलना। श्रीमत अर्थात भगवान की श्रेष्ठ श्रीमत, जिसमें हमारी पद्मों की कमाई जमा होती है। जहाँ पद्मों की कमाई जमा हुई माना पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसमें हमें संस्कारों पर बहुत अटेंशन देना है, जरा भी संकल्प उत्पन्न न हो। साथ ही में मन में देखो सर्व के अपने मन में हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। जब हमारे मन में कल्याण की भावना होगी तो विश्व कल्याण के निमित्त के कार्य में हम सदैव सफलता पा सकेंगे। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। शिव बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापना करते हैं। तुम बाबा के पास आए हो, नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनते हो। मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, तुम्हारी यह गुप्त ज्ञान है। इसीलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई है, या शरीर से भाई बहन है। बाकी ऐसे नहीं कि स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो। इससे तो सुनने वाले कहेंगे अरे इनको क्या हो गया है। इसीलिए युक्ति से चलना है। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट है, इस कमाई के समय जबकि सत्युग की स्थापना हो रही है तो हमें पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के हर कार्य में कभी भी संशय नहीं उठाना। दूसरे पॉइंट है, ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसीलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसा शब्द नहीं बोलने हैं
जो सुनने वाले मूझ जाए, ये क्या कह रहे हैं। आज का मीठा वरदान है, मनमत परमत को समाप्त करके श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। इसका स्पष्टीकरण है, श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती तो ज़रूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार। सुना थोड़े समय के लिए, उसी अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है, वही स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो, तब पद्मों की कमाई जमा करके पद्मापदम भाग्यशाली बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे। यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। तो बाबा ने हम बच्चों को अपना कर्तव्य भी बता दिए कि क्या कर्तव्य करके चलना है। अच्छा, ओम शांति।